कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं। चारों तरफ असीम अंधेरा है, ना कोई जमीन, ना कोई आसमान, सिर्फ शून्यता। अब सोचिए, इसी शून्यता में आपकी आंखों से एक आंसू निकलता है, लेकिन वो गिरता नहीं, वो तैरता भी नहीं, वो आपकी आंख की सतह पर चिपक जाता है, एक ठंडी, चुपचाप जलती हुई परत की तरह। आप उसे पोंछ नहीं सकते, आप उसे बहा नहीं सकते, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाता है कि आप देख भी नहीं पाते। जी हां, अंतरिक्ष में रोना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक शारीरिक जोखिम बन सकता है। और आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो एक साधारण आंसू से शुरू होती है, लेकिन हमें ले जाती है ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी कोनों तक। क्या अंतरिक्ष में इंसान रो सकता है? हां, लेकिन उसका हर आंसू एक वैज्ञानिक पहेली बन जाता है। आज हम जानेंगे कि जीरो ग्रेविटी में इंसानी भावनाएं कैसे टकराती हैं प्रकृति के मूलभूत नियमों से। और जो आप जानने वाले हैं वो आपको चौंका देगा। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आंसू बनते कैसे हैं। हमारी आंखों के किनारे पर अश्रु ग्रंथियां होती हैं जो आंसुओं का निर्माण करती हैं। ये ग्रंथियां लैटिन शब्द लैक्रिमा से आई हैं, जिसका अर्थ है आंसू। अंतरिक्ष में भी हमारी अश्रु ग्रंथियां बिल्कुल वैसे ही काम करती हैं जैसे पृथ्वी पर आंसू बनते हैं। लेकिन फिर क्या होता है? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने इस घटना का एक अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी आंख में थोड़ा पानी डाला, जैसे आंसू होते हैं, और फिर क्या हुआ? पानी उनकी आंख पर एक गोले के रूप में जम गया। यह गोला बढ़ता गया, लेकिन नीचे नहीं गिरा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण आंसुओं को नीचे खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि ये आंसू उनकी आंखों में हल्की जलन पैदा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से आंखें सूख जाती हैं, और अचानक से आंसू आने पर वे कॉर्निया पर एक बड़े गोले के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे असुविधा हो सकती है। क्या आप जानते हैं, 2011 में अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू फ्यूस्टेल की आंख में कुछ चला गया था। वह उस समय अंतरिक्ष में बाहरी स्पेस वॉक पर थे। 7 घंटे से भी ज्यादा समय से उनके हेलमेट के अंदर से एंटी फॉगिंग सॉल्यूशन का एक टुकड़ा निकलकर उनकी आंख में चला गया। अब कल्पना कीजिए, आप अंतरिक्ष में हैं, चारों ओर अंधेरा है, आप अपने स्पेस सूट में बंद हैं, और आपकी आंख में कुछ चला गया है। आप अपना हाथ भी नहीं उठा सकते क्योंकि हेलमेट बीच में है। क्या करेंगे आप? सौभाग्य से फ्यूस्टेल ने अपने हेलमेट के अंदर लगे एक छोटे स्पंज का इस्तेमाल किया, जो आमतौर पर नाक को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अपनी आंख को रगड़ा। यह उपाय काम आया, लेकिन अगर वह स्पंज वहां न होता तो वे कितने समय तक बड़े आंसू के गोले के साथ, धुंधली दृष्टि के साथ अंतरिक्ष में बाहर रहते? अब आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में आंसू क्यों खतरनाक हो सकते हैं। यह सोचकर देखिए, हमारे जीवन में भावनाओं का इतना महत्व है, और आंसू उन भावनाओं का एक अभिव्यक्ति है। लेकिन जब हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो यह अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। क्या यह हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बारे में कुछ कहता है? आइए अब समझते हैं कि अंतरिक्ष में तरल पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से तरल पदार्थ नीचे की ओर बहते हैं और अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं, मगर अंतरिक्ष में तरल पदार्थ अपने मुक्त रूप में गोले का आकार ले लेते हैं। यह घटना सरफेस टेंशन के कारण होती है। सरफेस टेंशन क्या है? यह तरल पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण शक्ति है, जो उनकी सतह पर मौजूद अणुओं को एक दूसरे की ओर खींचती है। इसीलिए जब आप अंतरिक्ष में पानी डालते हैं तो वह एक गोले के रूप में तैरता है, और आंसू भी, जो पानी का ही एक रूप है, वे भी गोले बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ आंसुओं तक सीमित नहीं है। अंतरिक्ष में हमारे शरीर के सभी तरल पदार्थ अलग तरह से व्यवहार करते हैं। अंतरिक्ष में जाने पर गुरुत्वाकर्षण के अभाव में हमारे शरीर के तरल पदार्थ ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर सूजन आ जाती है। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के सिर में खून और अन्य तरल पदार्थ इकट्ठा होने से उनके चेहरे पफी यानी सूजे हुए दिखते हैं, और कभी कभी यह उनकी दृष्टि को भी प्रभावित कर सकता है। अब वो गलती जिसे मैं ठीक करना चाहता हूं, कई लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए इसे जीरो ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन लगातार फ्री फॉल की स्थिति में होता है, यानी वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लगातार गिर रहा होता है, जिससे माइक्रोग्रेविटी की स्थिति बनती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी ऊंची इमारत से गिरते समय महसूस करते हैं। आप वजनहीन महसूस करते हैं,
हालांकि गुरुत्वाकर्षण आप पर काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी आंखों से आंसू कैसे हटाते हैं? आखिर वे गिरते नहीं हैं, वे बस एक तौलिया या टिश्यू पेपर का उपयोग करके आंसुओं को पोंछ देते हैं, या अगर वे इंतजार करें तो आंसू धीरे धीरे वाष्पित हो जाते हैं। मजेदार बात यह है कि अगर आंसू बहुत बड़े हो जाएं, तो वे आंख से अलग होकर अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। कल्पना कीजिए, आपके आंसू आपके सामने अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। भारतीय खगोल विज्ञान में हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही आकाश तत्व के बारे में बात की थी। वह तत्व जो सब जगह मौजूद है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि अंतरिक्ष वास्तव में खाली नहीं है, बल्कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। जब अंतरिक्ष यात्री अपने आंसुओं को अंतरिक्ष में तैरते हुए देखते हैं, तो वे वास्तव में इस अदृश्य आकाश तत्व के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ऋषियों ने वर्णन किया था। आइए आंसुओं के बारे में कुछ और चौंकाने वाले तथ्य जानते हैं। भावनात्मक आंसू, प्याज काटने से आए आंसू और आंखों में जलन से आए आंसू, इन सभी की रासायनिक संरचना अलग अलग होती है। भावनात्मक आंसुओं में अधिक प्रोटीन होता है, जबकि अन्य प्रकार के आंसुओं में पानी की मात्रा अधिक होती है। और यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में लगभग 60 लीटर आंसू बहाता है, लेकिन अंतरिक्ष में वहां यह मापना मुश्किल है, क्योंकि आंसू गिरते नहीं, तैरते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत के कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी नासा में काम करते हैं? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं, और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। वे भी इन आंसुओं के व्यवहार का अध्ययन करने में मदद करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे सोते हैं, या कैसे नहाते हैं, या फिर कैसे खाना खाते हैं? इन सभी सामान्य गतिविधियों को अंतरिक्ष में करना एक अलग चुनौती है, और तरल पदार्थों के व्यवहार के कारण इन्हें और अधिक जटिल बना देता है। अंतरिक्ष यात्री पानी पीते समय एक स्ट्रॉ का उपयोग करते हैं, अन्यथा पानी गोले के रूप में तैरता रहेगा। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के आंखों में स्थायी परिवर्तन हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तरल पदार्थों के सिर में स्थानांतरित होने के कारण होता है, जबकि अन्य का मानना है कि यह अंतरिक्ष विकिरण के कारण होता है। सवाल उठता है, क्या हम वास्तव में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के लिए तैयार हैं? मंगल ग्रह की यात्रा में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। क्या हमारा शरीर इतने लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रह सकता है? कल्पना कीजिए, पृथ्वी पर एक आंसू का आकार लगभग 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन अंतरिक्ष में यह 3 से 4 सेंटीमीटर तक का गोला बन सकता है। यह एक कणिका से लेकर एक गोली के आकार जितना बड़ा है। और यही नहीं, अंतरिक्ष में हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं। एक अंतरिक्ष यात्री हर महीने अपनी हड्डी की 1 से 1.5% खनिज घनत्व खो देता है। 1 वर्ष तक अंतरिक्ष में रहने पर आप अपनी हड्डियों का लगभग 10 से 15% खनिज घनत्व खो सकते हैं। यह एक वृद्ध व्यक्ति की हड्डियों जितना कमजोर है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है अंतरिक्ष यात्रियों के डीएनए पर होने वाला प्रभाव। अंतरिक्ष में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अंतरिक्ष यात्रियों के डीएनए में परिवर्तन हो सकते हैं। क्या यह मानव विकास का अगला चरण हो सकता है? अंतरिक्ष का अध्ययन करते हुए हम न केवल बाहरी ब्रह्मांड को समझते हैं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो उन्हें एक अद्भुत अनुभव होता है, जिसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। वे पूरी पृथ्वी को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखते हैं, बिना किसी सीमा, बिना किसी विभाजन के। और शायद यही अंतरिक्ष का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। हम सभी एक ही ग्रह के हैं। A scene 4, Tears as a reminder। शायद अंतरिक्ष में बहने वाले आंसू हमें याद दिलाते हैं कि हमारी मानवता, हमारे भावनाएं, हमारे अनुभव, ये सब हमें जोड़ते हैं, चाहे हम पृथ्वी पर हों या अंतरिक्ष में। सीन 5, एंशिएंट इंडियन विजडम। प्राचीन भारतीय ज्योतिष में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। सीन 6, कॉन्फर्मेशन ऑफ एंशिएंट ट्रूथ। और अंतरिक्ष में आंसुओं का अध्ययन इस प्राचीन सत्य की पुष्टि करता है। हम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं, न केवल अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बल्कि अपनी मानवता को समझने के लिए भी। और शायद एक दिन जब हम मंगल पर या उससे आगे बस्तियां बनाएंगे, तो हमें नए तरीकों से रोना सीखना होगा। आज हमने जाना कि अंतरिक्ष में आंसू गिरते नहीं, बल्कि तैरते हैं। यह एक छोटी सी विचित्रता लग सकती है, लेकिन यह हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है।
क्या आप अंतरिक्ष में जाना चाहेंगे? क्या आप आंसुओं के इस अद्भुत व्यवहार को खुद देखना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प विज्ञान वीडियो देख सकें। इस वीडियो को बनाने में नासा, कनाडियन स्पेस एजेंसी और विशेष रूप से अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड के वीडियो से मदद मिली, जिन्होंने अंतरिक्ष में आंसुओं का प्रदर्शन किया। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें और हमारी वेबसाइट पर जाएं, जहां आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त हूं और मैं आशा करता हूं कि आपने इस अद्भुत अंतरिक्ष यात्रा का आनंद लिया। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आकाश को देखते रहिए, क्योंकि वहां अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है।